नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं मिस्टर टी आर नाइक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 के लिए। अगर हम बात करें तो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, जीके का जो पेपर रहता है, उसका जो संपूर्ण सिलेबस यानी हम कह सकते हैं नवीनतम जो पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अनुसार अगर बात करें तो अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं सेशन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से है जो कि प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें तो पहले उससे पहले स्कीम जान लेते हैं कि जो पेपर कौन करवाएगा, कितने प्रश्न जो सेकंड ग्रेड यानी द्वितीय श्रेणी शिक्षक के जो पहला पेपर जो जीके का पेपर होता है उसमें कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का होगा और कितने प्रतिशत अगर हम उसमें अंक हासिल कर लेते हैं तो हम लोग है जो कि क्या हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं और हमारा सेकंड पेपर है जो कि चेक होता है और मेरिट फिर उसके अनुसार बन जाती है। तो इस प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी यानी हम कह सकते हैं कई ऑप्शन आधारित है जो कि ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो कितने अंकों के हो गए, 200 अंकों का जो कि पेपर होगा। और उसके बाद में हम बात करें तो समय अवधि जो कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। हम कह सकते हैं 120 मिनट का समय मिलेगा, 100 प्रश्न में भी 120 मिनट। प्रत्येक गलत प्रश्न अगर करने पर यानी प्रत्येक प्रश्न का अगर गलत आंसर देने पे 1/3 कहने का मतलब 1/3 आपकी माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग है जो कि उसके अंदर रहेगी। फिर हम बात कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपका राजस्थान का 4 सब्जेक्ट रहेगा। राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान की कला संस्कृति है और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जिसमें आपके मुख्यमंत्री है, राज्यपाल, यहाँ से प्रश्न है जो कि देखने को मिलेंगे। फिर हम बात कर सकते हैं आपका 10 नंबर का है जो कि करंट अफेयर्स आएगा। चलो नंबर की बाद में बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 10 पोर्शन रहेंगे। जैसे कि 4 सब्जेक्ट हो गए आपके राजस्थान के, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला एवं संस्कृति और राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान का करंट अफेयर्स रहेगा और विश्व का भूगोल, तो भूगोल हम कह सकते हैं जैसे कि राजस्थान का भूगोल भी होगा और भारत का भूगोल भी होगा और विश्व का भूगोल भी रहेगा। फिर हम कह सकते हैं आपके जो इतिहास है वो केवल आपको राजस्थान का ही पूछेंगे और विश्व का भूगोल होगा, भारत का भूगोल होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था भी रहेगी और भारतीय राज्य व्यवस्था भी रहेगी, जिसमें हम कह सकते हैं आपके संविधान से संबंधित कुछ सारे प्रश्न पूछेंगे, जिसमें आपके जैसे कि मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देश तत्व है, इन सभी से प्रश्न पूछेंगे। बाकी हम डिटेल से पढ़ लेंगे आगे। तो बात कर सकते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी से है जो कि प्रश्न कितने पूछेंगे, इन सभी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो 4 सब्जेक्ट है राजस्थान की, इन 4 से हम कह सकते हैं सबसे बड़ा पोर्शन इसके अंदर माना गया है। 40 प्रश्न आएंगे, 80 नंबर का प्रश्न रहेगा, यानी 80 नंबर के प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न आएंगे तो कितने नंबर का हो गया, 20 मार्क्स का हो जाएगा। और विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे 30 प्रश्न, जो कि कितने नंबर के हो जाएंगे, 60 नंबर के। फिर मनोविज्ञान से 20 प्रश्न आएंगे, 40 नंबर के हो जाएंगे। तो कुल कितने प्रश्न हो गए, 100 प्रश्न हो गए और 200 नंबर के होंगे। 2 घंटे का समय यानी आपके है जो कि 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था से कौन कौन से प्रश्न कहाँ से देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान के भूगोल से अगर हम बात करें तो भौतिक विशेषताएं हैं, जलवायु है, कौन कौन से टॉपिक ऐड है इसके अंदर, और आपके अपवा तंत्र है, प्राकृतिक वनस्पति है, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या का प्रश्न पूछने को मिलेगा कि वहाँ पे है जो कि जनसंख्या का वितरण एवं वृद्धि किस प्रकार से हुई है, और जो आंकड़ा वगैरह वो भी इसमें है जो कि पूछा जाएगा। साक्षरता है, लिंगानुपात, जनजातियाँ, उद्योग है, वह प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कि कौन कौन से रहेंगे, इसके बारे में है जो कि यहाँ से प्रश्न राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर बात कर सकते हैं राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। तो राजस्थान की प्राचीन संस्कृति की अगर बात करें तो ये राजस्थान के इतिहास का जो टॉपिक माना जाता है, प्राचीन इतिहास, जिसमें आपके 4 सभ्यता पूछेंगे। कालीबंगा है, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और आपके है जो कि बेराट सभ्यता, ये 4 हो गया। उसके बाद में हम हिस्ट्री की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो 8वीं सदी से 18वीं सदी तक का जो इतिहास है वो इसमें है जो कि देखने को मिलेगा।
और उसके बाद में जिसमें हम कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पूछेंगे, कौन कौन से उसके शासक रहे हैं। और अजमेर के चौहानों के बारे में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद जो संबंध था दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ और रणथंभौर का संबंध, जालोर का संबंध, वो किस प्रकार से था, कौन उस समय जो शासक था, कौन सा युद्ध हुआ था, इसके बारे में है जो कि आपका प्रश्न देखने को यहाँ पे मिलेगा। राजस्थान और मुगल, मेवाड़ के राणा सांगा, महाराणा प्रताप व राज सिंह, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, इनके बारे में भी है जो कि यहाँ से हिस्ट्री के अंदर, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर है जो कि आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। और राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पूछेंगे। और हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति के बारे में प्रश्न बनेंगे। और राजनीतिक जनजागरण है। और उसके बाद में बात कर सकते हैं प्रजामंडल आंदोलन है, किसान एवं जनजाति आंदोलन। और आपके एक टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इससे हम कह सकते हैं भाई कि कई सारे ऐसे भी टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर हम कह सकते हैं राजस्थान का जो एकीकरण है इससे 2 प्रश्न अगर पूछ लिए जा सकते हैं, अधिकतम हम कह सकते हैं। ये थोड़ा टॉपिक है, एक तो राजस्थान का एकीकरण है और एक राजस्थान इतिहास के अंदर जैसे कि ये जो 4 सभ्यता दी गई है, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बेराट, यहाँ से प्रश्न आपके बिल्कुल हम कह सकते हैं 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। ओके, उसके बाद में हम पढ़ सकते हैं आपके है जो कि कह सकते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर, जिसमें समाज और धर्म, लोक देवता से प्रश्न पूछेंगे। लोक देवता का टॉपिक इसके अंदर ऐड है, लोक देवियाँ हैं। और राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय से प्रश्न पूछेंगे। स्थापत्य, जिसमें आपके मंदिर है, दुर्ग है, और राजस्थान की महल है, प्रमुख महल, तो आपको सभी अच्छे से तरीके से पढ़ना है। और एक बात मैं ये भी बता दूं, नायक IAS एकेडमी पर ये जो भी फर्स्ट पेपर का जो भी हम कह सकते हैं जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सेकंड ग्रेड का अलग से यहाँ पे बैच शुरू किया गया है, उसके अंदर क्लासें निरंतर जारी है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। और उसके बाद में बात कर सकते हैं चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, उसमें भी जो कि प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल 2 प्रश्न तो लगातार हम कह सकते हैं कि देखने को मिलता ही है। तो चित्रकला से 1 प्रश्न 2 प्रश्न देखने को मिलता है। और मेले और त्यौहार अच्छे से पढ़ने आपको। मेले और त्यौहार और रीति रिवाज के अंदर अगर हम बात करें तो वेशभूषा है, आभूषण है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। लोक संगीत है, लोक नृत्य है, भाषा और साहित्य से प्रश्न है जो कि किस में देखने को मिलता है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर। फिर बात कर लेते हैं राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल का पद, उसकी भूमिका क्या, उसका क्या कार्य है, इस प्रकार से यहाँ से है जो कि प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर बात कर सकते हैं राजस्थान राज्य व्यवस्था के अंदर, तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर हम कह सकते हैं जैसे कि आपका मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव। दूसरी बात उसके बाद में बात करें तो संगठन एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की भूमिका किस प्रकार से है, और राज्य मानवाधिकार आयोग है, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन प्रशासन की अगर बात करें। और उसके बाद में है राजस्थान में राज्य विधानसभा। तो यहाँ से है जो कि प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था से। फिर बात करें समसामयिकी यानी राजस्थान का करंट अफेयर्स, तो एक चीज़ ये यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको जो हम कह सकते हैं जैसे कि सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है, इसमें हम आपका जो समसामयिक है, जो करंट अफेयर्स है, वो केवल राजस्थान का ही आएगा। और कौन कौन से उसमें जो टॉपिक है यानी प्रमुख राज्य स्तर के, यानी जो राज्य स्तर के जो प्रमुख रूप से जो हाईलाइटेड हम कह सकते हैं सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर के राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं, वहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। और करंट अफेयर के जो मुद्दे कई भी हो, समसामयिक मुद्दे जो इसके घटनाक्रम के राजनीतिक जो घटनाक्रम है वहाँ से प्रश्न पूछेंगे। और खेल कूद से संबंधित पहलू है जो कि उसमें पूछेंगे। ओनली फॉर राजस्थान का करंट अफेयर आपको है जो कि पढ़ना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम और खेल कूद संबंधी है जो कि ज़्यादा इसमें करंट अफेयर्स का है जो कि कोई वो नहीं है। 10 प्रश्न पूछेंगे, कुल कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा। फिर बात कर सकते हैं भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, तो विश्व के सामान्य ज्ञान में अगर हम बात करें तो पहले आपका आ जाएगा विश्व का भूगोल, जिसमें आपके विश्व का महाद्वीप जो भी है, महाद्वीप पढ़ना है आपको, महासागर पढ़ना है, इनकी विशेषताएं किस प्रकार की है। और तो ये आपको है जो कि स्ट्रक्चर अच्छे से जानना है
कि समुद्र हम कह सकते हैं, जैसे महासागर क्या होता है, किसे कहा जाता है, महासागर के जो ढालान को क्या कहा जाता है, मगन तट किसे कहा जाता है, तो इस प्रकार से जो तल होता है उसे क्या कहा जाता है, नीतल क्या होता है। इस प्रकार से आपको तैयारी अच्छे से करनी है। फिर हम बात करें जैसे कि आपका वैश्विक पवन है, तंत्र है, पर्यावरणीय मुद्दे एवं रणनीतियाँ, वैश्वीकरण एवं इसके प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति एवं वितरण। उसके बाद हम बात कर सकते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भी आपको पूछेंगे कि भौतिक विशेषताएं, मानसून प्रणाली, अपवा तंत्र। अपवा तंत्र क्या होता है, जैसे कि हम बात करें कोई नदी बह रही है तो वो एक अपवा है, लेकिन उस नदी में कई सारी नदियां आके गिरती है तो वो एक अपवा तंत्र कहलाता है। प्राकृतिक वनस्पति एवं ऊर्जा स्रोत, तो साथियों मैं बात कर सकता हूँ ये जो भी टॉपिक्स यहाँ पे हम कह सकते हैं, चाहे कोई एनी वन कोई सब्जेक्ट हो, उस सभी की क्लासें हमारे सेशन में जो कि यूट्यूब चैनल नायक IAS एकेडमी पे है, जो कि निःशुल्क आप सभी को प्रोवाइड है, जो कि करवा दी जा रही है। प्राकृतिक वनस्पति एवं ऊर्जा स्रोत, यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत में कृषि किस प्रकार की है और कौन कौन सी कृषि किस समय में है जो कि की जाती है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास, भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्ति, संरचना एवं निर्देशन, यहाँ से प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। फिर बात कर लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके अंदर अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं विदेश नीति से प्रश्न पूछेंगे, जिसमें हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 एवं 1935 के विदेश से जो विशेष संदर्भ रहे हैं, उनके जो प्रमुख संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास किस प्रकार का रहा है और भारतीय संविधान का जो निर्माण किस प्रकार से हुआ है, संविधान निर्माण में अंबेडकर का किस प्रकार से योगदान रहा है, प्रमुख उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके अंदर कितने मूल अधिकार है, किस मूल अधिकार का क्या कार्य है, या फिर हम कह सकते हैं किसको कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, क्या मूल कर्तव्य है, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उन सभी के बारे में है जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर बात कर सकते हैं इसी के अंदर भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का पद, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको अच्छे से या फिर इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से है जो कि पढ़ना है। राष्ट्रपति कौन होता है और राष्ट्रपति किन को क्या हटा सकता है, इन प्रकार से हैं जो कि जो भी इनके अंदर जो अनुच्छेद आते हैं उन सभी को आपको जो अनुसूचियाँ वगैरह वो सब आपको है जो कि अच्छे से पढ़नी है। भारत के प्रमुख राजनीतिक दल आपको पढ़ने हैं, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत एवं उसके निर्माण में नेहरू का योगदान किस प्रकार से रहा है, और भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में है जो कि उभरती प्रवृत्तियां, यहाँ से प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। फिर हम बात कर सकते हैं आपके जो फोर्थ जो हम कह सकते हैं जो भाग आता है, पोर्शन आता है, मोटा मोटे तौर पे अगर बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर कहाँ से प्रश्न पूछेंगे, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ पूछेंगे, इसका क्या क्षेत्र है और शिक्षक के लिए इसकी कक्ष में क्या उपयोगिता है जो कि रहती है, यहाँ से प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। फिर बात कर सकते हैं विद्यार्थी का विकास। अब स्टूडेंट्स का जो डेवलपमेंट है जो होता है वो किस प्रकार से हो जाता, तो इसमें क्या हो जाता कि अभिवृद्धि एवं विकास की अवधारणा, शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक पूछेंगे, और नैतिक एवं सामाजिक जो विकास होता है बच्चे का वो किस प्रकार से होता है, तो यहाँ से है जो कि हम कह सकते हैं अच्छे से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। फिर बात कर सकते हैं अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। अर्थ एवं प्रकार, अधिगम के विभिन्न जो सिद्धांत तथा शिक्षक के लिए इसकी उपयोगिता किस प्रकार से रहती है, अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, रचनात्मक अधिगम होते हैं, तो इन प्रकार से है जो कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है। फिर बात करते हैं आपके एक टॉपिक इसके अंदर और भी ऐड है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है और सिद्धांत, उसका जो मूल्यांकन, समायोजन एवं इसका तंत्र, कुसमायोजन, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। और बुद्धि एवं सृजनशीलता, इसका अर्थ क्या है, सिद्धांत क्या है, मापन, अधिगम में भूमिका, संवेगानात्मक, संकल्पना एवं अनुप्रयोग, यहाँ से प्रश्न है जो कि इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के अंदर। अभिप्रेरणा के अंदर देखें तो इसका अर्थ क्या है, अधिगम में जो अभिप्रेरणा की भूमिका क्या है, उपलब्धियां क्या है, इसके अभिप्रेरणा के बारे में है जो कि पूछेंगे। व्यक्ति की हम बात कर सकते हैं विभिन्नताएं, इसका अर्थ क्या है, स्रोत, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा,
विशिष्ट प्रभावशाली जो मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उसके बारे में किस प्रकार से आपको है जो कि उनको हैंडल करना चाहिए। तो आपके अंदर इस प्रकार का जो एक शिक्षक होने के नाते आपके हम कह सकते हैं मनोविज्ञान के अंदर आपके कुछ बातें आनी चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालक, उसके बाद व्यक्तिक विभिन्नताएं के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे कि आत्म संकल्पना है, अभिवर्तियाँ है, उसकी रुचि है, उसकी आदतें किस प्रकार की है, अभियोग्यता एवं सामाजिक कौशल की शिक्षा की संकल्पना एवं अनुप्रयोग से संबंधित जो एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न बनते हैं वो इसमें है जो कि पूछे जाएंगे। तो हम कह सकते हैं साथियों आज का सेशन यही खत्म करते हैं, यानी जो सिलेबस से जो फर्स्ट पेपर का था वो यहाँ पे है जो कि इतना जो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और ये जो भी टॉपिक से हम लोगों ने बात की है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका सेकंड पेपर अगर आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है तो उसका भी सिलेबस से संबंधित जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर डाल दिया गया है और उसकी भी हम कह सकते हैं जो क्लासें हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। अभी तो फर्स्ट पेपर की क्लासें हैं जो कि चल रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।